चलिए, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आज हम लोग आगे चलते हैं। जो पीछे हुए वीडियो नहीं देखे हैं वो चल जाएं। MK झा GS स्पेशल जो यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर जाकर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर श्रृंखला को चलाया जा रहा है। आज हम देखेंगे चलिए, पहला सवाल, किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का दमन हुआ? किसके काल में? तो 1289 में जो है बलबन के समय, ठीक है, बलबन के समय बलबन ने इसे हराया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। जब दोनों सदन नहीं रहता है तो क्या करता है राष्ट्रपति? अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो डेसिबल, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है तवा? तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। चलिए, हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। जुड़ जाइए आप लोग। हाँ, ठीक है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। किसके कारण? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। ठीक है, संविधान, राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा को क्या करता है? तो भंग कर सकता है। किस, कौन आर्टिकल? तो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। चलिए, जल में तैरना न्यूटन के किस गति का नियम है? जल में तैरना तो न्यूटन का तृतीय नियम, विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर क्रिया, यह नियम पर आधारित है। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? किस बल के कारण बढ़ता है? तो घोड़े के द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, जिसके कारण क्या होता है? घोड़ा आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, कब आया था? तो 315 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है क्या? तो इसका कारण है जड़ोत आघून। जड़ोत आघून के कारण ही अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका हो जाती है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब विरल माध्यम से क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विरल माध्यम से सघन, सघन से माध्यम। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब क्या होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर हो और आपतन कोण क्या हो? क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब जाकर होता है यह। चलिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्या हो? क्रांतिक कोण से अधिक हो। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनराविलोकन कर सकता है। तो कितने आर्टिकल के तहत कर सकता है? कितना आर्टिकल? तो पुनराविलोकन कितना? आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत पुनराविलोकन कर सकता है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? कौन सी हैं? तो नर्मदा और सोन, ये दो नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाएं बहती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी? तो जो बिहार की शोक नदी है जिसका नाम है कोसी। ठीक है, शोक नदी कहती है, कहाँ की? बिहार की। प्रारंभ इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल। ठीक है, चलिए। भारत के महान्यायवादी नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत का महान्यायवादी नियुक्ति आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत कहा गया है कि भारत की जो महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे और हटाएंगे भी राष्ट्रपति ही हटाते हैं इनको। चलिए ठीक है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है? तो गोकक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? गोकक जलप्रपात। पार्सेक इकाई है, तो दूरी की सबसे बड़ी मापने की इकाई क्या है? पार्सेक। पार्सेक जो है दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? ठीक है, कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जान देते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से। चलिए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या हो जाता है? तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मान बढ़ जाता है, क्रय मूल्य वैल्यू गिर जाता है इसको, क्योंकि सबके पास क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है। चलिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो है कितना आर्टिकल के तहत बैठक होता है? तो 108 के तहत। 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष इसको अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से संगमरमर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियाँ का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मिजो है, नागा है, मणिपुर है। कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो ये आपका पालनी की पहाड़ी नहीं है। नागा है, मणिपुर है, मिजो है। आगे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है? किसका है? तो सिंधु का भी है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है। इनमें से सभी सभी नदी का है। चटका हुआ काट चटकीला प्रतीत हुआ है, किसके कारण होता है? तो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चटका हुआ भाग पूर्णांतिक परावर्तन, मरीचिका इसी के कारण होता है। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? माजुली द्वीप जो है कहाँ पर है? तो असम में है। ठीक, तो सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने कौन किया था? तो सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है, जो हिमालय से उस पार से बह कर आती है? कौन सी नदी है? तो सतलज नदी। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी है जो एक ही जगह मानसरोवर झील से निकलती है। किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 124 में ही इन लोग का गठन, नियुक्ति, महाभियोग, कोलेजियम प्रणाली सब किस में कहा गया है? आर्टिकल 124 में जो महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वास्को डिगामा। कब? पुर्तगाली था, 1498 में। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक था, अब आगे हम लोग कल देखते हैं।